ट्रम्प हैज बीन प्रूव्ड। कितनी बड़ी घटनाक्रम है ये, जो लोग देखते होंगे हमारा वीडियो तुरंत समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि इनके ऊपर हमला होगा। यहां तक हो गया, हमला हो गया, एक बार नहीं हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार भी ट्रायल हुआ, लेकिन वो बच गए, उनका जीवन खतरे में था, यही मैंने बताया था। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ और ये जो नई रिपोर्ट आई है कितनी खतरनाक है, और बाकी जो मैंने आपको विषय बताए उनको भी मैं जितना जरूरी होगा वो टच करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देखेंगे। इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी आपने पहले और भी नहीं देखी होगी किसी चैनल पे या किसी और जगह पर, वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाऊंगा, और ये क्लिप कब का है पता है आपको? ये क्लिप 6 जनवरी 2021 का है। ध्यान से सुनिए, 6 जनवरी 2021 का, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। इनका जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, शक्तियों का हस्तांतरण जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 20 जनवरी को हुआ था। इस बार भी लगभग इतना ही होगा, 20 जनवरी 2025 में। तब का है ये, सोच लीजिए, मतलब 4 साल पहले मैंने ये वीडियो दिया था, और आप देख लीजिए इसमें जो 6 हमने घटनाक्रम किए थे पूरे के पूरे वैसे ही सिद्ध हुए। किस किस तरह उनके अगेंस्ट क्या होगा, न्यायालय में क्या होगा, उनके अगेंस्ट उनके घर वाले खुद के जो है उनका साथ छोड़ देंगे। छठी भविष्यवाणी बताई थी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला होगा। तो मैंने बोला भी था कि मैं जानता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, उसके अगेंस्ट इस तरह के कार्य बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी होगा, मैंने बताया। और फिर क्या बोला था, अब वो अपने सुन लीजिए, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। क्या बोला था जरा ध्यान से सुनिए। भले ही कितनी भी सिक्योरिटी इनके साथ रहे, लेकिन ये हमला इन पर किया जाएगा। इसमें बता चुका हूं आपको, मिडिल ईस्ट और चाइना, इन दोनों का हाथ सिद्ध होगा। हाथ होगा, सिद्ध हो नहीं हो बात की बात है। देखिए, या इनको खाने में कोई इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है, या इन पे बाकायदा बमों से, गोलियों से, किसी से भी हमला किया जा सकता है, या इनके किसी फॉरेन ट्रिप पर इनके जहाज को उड़ाया जा सकता है। चलिए, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, और भी कई चीजें इसमें दी हुई है। मिडिल ईस्ट, और मैंने क्या बोला है कि बोला था, इसका मतलब इसके पहले एक और वीडियो दे चुका हूं मैं इस मामले में, अभी इस पे रेफरेंस दे रहे हैं। उसमें एक वीडियो में मैंने ईरान भी बोला था। तो इसका क्या हो गया कि पहले मैंने 4 साल पहले जो बताया था, परसों की डेट में, इसका मतलब 2-3 दिन पहले FBI ने बाकायदा 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और जो तीसरा बंदा था जो मुख्य है उसका, जिसको ईरान की सरकार ने बाकायदा ट्रंप को मारने के लिए। Why did Amazon send me $20,000? Because I use Amazon AI. I'm going to show you a way to potentially make money by pairing Amazon with the power of AI. बुक किया था, वो अभी फरार है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और जो फरार है उसने स्वीकार किया है कि यस, ये ईरान ने हमें बुक किया था मारने के लिए। कितने $मिलियन में, वो सब कुछ बताया है उसने। FBI ने ये बताया है, जो कि अमेरिका की, आपको पता है, जासूसी एजेंसी। तो इस तरह से ईरान का हाथ इसमें सिद्ध हुआ है। 2-3 दिन पहले ही आपने सबने न्यूज देख लिए होंगे, नहीं तो गूगल पे जाइए देख लीजिए। अफगानिस्तान का वो नागरिक रहा है, मूल जेल में भी रह चुका है,
और उसको इन्होंने बुक किया था मारने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि देखिए कितना सटीक। मैंने बोला था कि यहां से ये कॉन्स्पिरेसी होगी, हो सकता सिद्ध ना हो पाए लेकिन होगी वहीं से, वो भी सिद्ध हो गई। तो ये ट्रंप के बारे में जो भी मैंने भविष्यवाणियां की थी, आपको 6+ पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब वो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी के महीने में, फिर शक्ति उनके पास आएगी 20 जनवरी के आसपास। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। तो वो एक फेस आज तक आपने देखा खत्म हो गया, जितनी भविष्यवाणी की थी सब पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट मैं आपको ट्रंप के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रंप भी इस दौरान मींस जो आने वाला उनका कार्यकाल है, ड्यूअल पर्सनैलिटी बनने के लिए मजबूर होंगे। वो जो कहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, उसके उलट उनको काम करने पड़ेंगे। उनकी पर्सनैलिटी में आप देखोगे लोग उन पे भरोसा करना बंद गए। जैसे बाइडेन के बारे में बोला था मैंने कि 4 साल बहुत खतरनाक होने वाले हैं अमेरिका के लिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी टाइट फिश होने वाली है। वही बात हुई। बाइडेन की आज क्या स्थिति, बीच ही उसमें उनको राष्ट्रपति पद के लिए जो उनका नामांकन था उसको अस्वीकार कर दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने दूसरी किसी को राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट कराया, आपको पता है। तो समझ लीजिए कि मेंटल स्टेटस ठीक नहीं थी। तो वही हम ट्रंप के बारे में बता रहे कि इनकी भी आप देखेंगे, ये कहेंगे कुछ होगा, कुछ करेंगे कुछ। अब इनका वो वाला रुतबा या वो वाली चीज नहीं रहने वाली है। इस कार्यकाल के दौरान काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा, जिसमें आर्थिक के साथ साथ जो विदेशी संबंध हैं उसमें भी इनको बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि कहां कहां इनकी परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। आगे के वीडियोस में तैयार कर रहा हूं, उसमें एक तो मिडिल ईस्ट में ही इनको फेस करनी पड़ेगी काफी प्रॉब्लम, चाइना के साथ इन्हें फेस करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल फ्रंट पे इनको कई प्रॉब्लम सामने आने वाली हैं, और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से वहां पर कई समस्याएं आने वाली हैं। अभी 20 जनवरी तक आप देखेंगे वहां पर कई रॉयट्स हो रहे हैं, कई तरह के उपद्रव हो रहे हैं, और खुला लोग विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, ट्रंप के सामने विरोध करेंगे। ऐसी परिस्थितियां अब अमेरिका में आप देखेंगे, और जन विद्रोह वहां पर बढ़ने वाला है। ये जितने भी पुराने लीडर्स हैं इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग सड़क पे आने वाले हैं, बंदूकों का प्रयोग करने वाले हैं, मींस हथियारों का प्रयोग करने वाले हैं, और एक जो हिंसा कहते हो, पब्लिक अनरेस्ट कहते हो, वो आप देख पाएंगे अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं, ध्यान रखना। तो कई लोग कह रहे हैं कि अब वहां राम राज्य हो जाएगा, सत्युग, कुछ नहीं, सब बकवास है, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट पे किस तरह से वहां और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो ये होने वाला है। अब जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि उनको भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। बिटकॉइन खासकर, तो बिटकॉइन में जो एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं। 2025 में उनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। डेट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हो हमसे कि देखो ईयर, उसके साथ मंथ, उसके साथ डेट, डे और फिर टाइम। कहीं इतना सटीक कोई नहीं बताता है। मैं भी कोशिश करूंगा अब इसी तरह का अगर करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन उसमें से कैलकुलेशन, उसमें से कैलकुलेशन। अब मान लीजिए कोई टाइम दे दिया मैंने कि ये मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम लग रहा है, मुझको तो बताना पड़ेगा। घटना बता दी, ये घटना होगी और ये एक इतने अंतराल में होनी है। फिर उस अंतराल को छोटा किया, मुझे यहां दिखाई दे रही, और छोटा किया इस डेट को दिखाई दे रही, और छोटा किया इस टाइम में दिखाई दे रही। तो अब क्या हुआ कि इतना कई लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि अगर ये इस टाइम में घटित नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वो घटना घटित हो गई उसी कालखंड में आगे पीछे, तो उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन किससे है?
इस टाइम में क्यों नहीं हुई? तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हम आपको टाइम दे देते हैं, बता देते हैं कि हमारा माइन्यूट गणना यहां तक निकल के आता है। अब अगर उस कालखंड में पूरे में घटित हो जाती है तो घटना तो घटित होना, एक यही भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं कि ऐसा होगा, बस खत्म, चुप हो जाऊं मैं। या फिर मैं ऐसा घुमाऊं, 1 घंटे तक घुमाता रहूं, जैसे कि कई लोग घुमाते हैं। विश्लेषक, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं बहुत होशियार, जो आपको 1 घंटे घुमाएंगे और घुमाने के बाद जब लास्ट होगा तो कंक्लूजन कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका निर्णय ऐसे होगा, मैथमेटिक्स काम करता है। क्या और होगा क्या। तो इस तरह से अगर कंक्लूजन देना शुरू करे तो वो हमारे बस का नहीं। उस दिन मैं चैनल बंद कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, पब्लिक का तो काम करना पड़ेगा ना, आपका काम अच्छा है। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत, कि नहीं टाइम 9:27 बताया है तो भाई उस पे होना कि नहीं, कि बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। बोला कोर्ट में केस, हमने कहा कोर्ट में केस होगा आपका, इस डेट में हो चुका होगा, डेट का मतलब इस कालखंड में हो चुका होगा। हाँ, हो चुका है, इसका निर्णय भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, कितना एक्सपेंस होगा? ओह, तो कितना एक्सपेंस होगा, और वो भी कितना, माइन्यूट तक पूछा गया। बोला अगर 3,28,527 होगा तो ये तो बताना चाहिए आपको। तो कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है ना। मतलब एक ही कैलकुलेशन में हम कई दिन गुजार दें, उसका आउटकम क्या हुआ, क्या मिला उससे, उस कैलकुलेशन, बेवकूफी की कैलकुलेशन। तो कई लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, शायद उनके मेंटल जो उनका स्टैंडर्ड है या जो स्टेटस है, हम उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते। यही कहना चाहते हैं कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो ऐसे लोग हैं जिनको इतना चाहिए कि नहीं मिनट और सेकेंड, खुद चाहे लाइफ में फेल हो, बिल्कुल चाहे कुछ नहीं उखाड़ा हो आज तक, कुछ नहीं कर पाए हो, निराश हो, परेशान हो, डिजेक्टेड हो समाज से, सामाजिक कोई स्टेटस ना हो, घर में दुत्कारे आते हो, बाहर जाते हो तो जॉब नहीं मिलता हो, बिल्कुल लाइफ से परेशान हो, सब कुछ लुट गया हो, लेकिन दूसरे से चाहिए तो एग्जिट चाहिए। ऐसे लोग होते हैं ऐसे। तो उनकी भी श्रृंखला में बहुत जल्दी बनाने वाला। उनसे मेरा निवेदन है कि तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब करके खिसक लो। पब्लिक ने नहीं देखना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन चाहिए। वो पहले जो गोली लगी ट्रंप को, तो वो दिन तो डिसीजन हो गया था कि ट्रंप आने वाला है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। वो तो सही बात वो दिन हो गई थी। और कोई ऐसा चैनल ढूंढो जिसमें आपको ये चीजें मिल जाए। Even the best क्योंकि इतना हम आपको जो दे देते हैं वो कैलकुलेशन के बाद देते हैं, कितनी ये तो सही बात है। हम जानते हैं कितना हमारा त्याग रहता है उसमें, कितना हम कभी नहीं कहते इस बात को, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब जहां मिलता है वहां से लीजिए। हम तो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते कि हमारा एक्सीडेंट होगा तो कितनी हड्डियां टूटेंगी। ओह माय गॉड, बताइए आप एक्सीडेंट आपका हो रहा है, हड्डियां कितनी टूटेंगी वो हम बताएंगे आपको। फिर उन हड्डियों का प्रॉपर इलाज हो पाएगा कि नहीं, तो कैलकुलेशन तो सही है ना, ऐसी क्वेश्चन। तो खैर उनसे एक बार निवेदन है बहुत, उनके लिए भी कोई नकारात्मक हमारे पास कोई व्याख्या नहीं है, नकारात्मक कोई कमेंट्स नहीं। बाद में आपको मैं फ़ोन करूँगा और आपको वो कट करने का जा रहा हूँ। अब बाद में दूसरे दिन आपके पास न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए।